उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक से पहले योगी के मंत्रियों ने अलग-अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस दौरान मंत्रियों ने जहां सरकार के कार्यों की सराहना की, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहती है। आइए जानते हैं योगी के मंत्रियों ने और क्या कुछ कहा। कैबिनेट बैठक से पहले योगी के मंत्री समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है और जिसे पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और प्रदेश सरकार सभी धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उनका पुराना इतिहास रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने को लेकर के है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित संपन्न हो। धर्म कर्म के लिए जो हमारे भाई जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत न हो। वो जो व्रत है, व्रत के दौरान उनको खाने पीने की जो दुकानें हैं शुद्ध मिले, उनके मनपसंद भोजन मिले। हर क्रेता का ये अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और किससे वो सामग्री खरीद रहा खाने योग्य। और ये इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी उठा करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयान हमने सुने और देखे भी हैं, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार में पढ़े हमने। केवल ये प्रदेश में, देश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? यदि आप सौदा बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तो आपको नाम लिखने में दिक्कत क्या है? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और प्रदेश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं इटावा वाले मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल जाति धर्म के आधार पर विभेद पैदा करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। हम हर स्थिति में प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कांवड़ यात्रा सहित जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हर स्थिति में हम सकुशल सभी धार्मिक समारोहों को संपन्न कराने का काम करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोग पुलिस उपाधीक्षक तक को घसीटते थे, लेकिन ये योगी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के मर्जर पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जो जनता के हित में होगा वही फैसले होते रहेंगे। जहां पर स्टूडेंट नहीं है वहां विद्यालय नहीं चलेंगे। जिनका काम ही विरोध करना है वो विरोध करते रहेंगे। कर ढांचे में कुछ संशोधन करना है। जो पहले हम लोग त्रैमासिक का वार्षिक लेते थे, उसमें कुछ गाड़ियों पर जो है वन टाइम टैक्स के लिए उसमें कुछ एक्ट में संशोधन करना है, उसका प्रस्ताव। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इटावा वाले मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए, जबकि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ही इस मुद्दे को उठाया गया था। देखिए, ये लोग जो है प्रदेश को अराजकता में ले जाना चाहते हैं इस तरह से बयानबाजी करके, क्योंकि कथा तो कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो कथा कह सकता है। और अपने आप तो संस्कृति में आप देखिए हर समाज से लाखों संत महात्मा निकले हैं और सबसे बड़ा तो हम लोग के सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी है, जिनकी रामायण जो है पूरे और रामकथा सभी लोग उसी को पढ़ते हैं। तो कोई जाति विशेष के कारण कथा और इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझ करके इस तरह के बयानबाजी करके प्रदेश को चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन का वातावरण न रहे, शांति न रहे, कानून व्यवस्था ठीक न रहे।
ये वही अराजकता में ले जाना चाहते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते थे समाजवादी गुंडे, उसी तरह के ये ले जाना चाहते हैं। देखिए, जो जनता के हित में होगा वो फैसले होते रहेंगे, जो लोग जिनका विरोध करना ही लक्ष्य वो करते रहेंगे। कुछ भाई जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं और केवल लोगों को सैलरी देने के लिए थोड़ी विद्यालय चलेंगे। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में समाज कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार का संकल्प है हर हाथ को काम। कैबिनेट की बैठक में इससे चरितार्थ करने वाले कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी।